ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में एक ऐसा इंडिकेटर मैं सर्च कर रहा था जो इंट्राडे ट्रेडिंग को एकदम आसान बना दे और सबके समझ में आए, चाहे वो बिगनर हो या थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखता हो, उसके लिए भी यह काम आए और परफेक्ट सिग्नल बताए। नॉइज ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्नल स्ट्रेंथ एकदम मजबूत होना चाहिए। जैसे अभी हमने जो चार्ट ओपन कर रखा है वो निफ्टी का ही चार्ट है और आज का ये मार्केट है, और देख सकते हैं इसमें पहली बात कि आपको बिल्कुल नॉइज नहीं दिख रहा है, एक ही सिग्नल बना है। यहां से देख सकते हो, मैं मार्क करके भी आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। यहां से सिग्नल बना है और यह पूरा दिन भर गिरते हुए नीचे आया, फिर उसके बाद यहां पर एक और बाई का सिग्नल बनाया। मतलब एक सेल का सिग्नल पूरा दिन भर गिरा है। और दूसरी बात कि इसमें नॉइज बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं और आप लोगों को दिखाता हूं, और यहाँ पर सेम चार्ट जीरोधा के ऊपर देख सकते हो, वही चार्ट है सेम इंट्राडे का। इसमें मार्केट नीचे आया है, ऊपर गया है, ग्रीन कैंडल्स भी बनी है, फिर नीचे आया तो रेड कैंडल्स बनी है, फिर ऊपर गया है तो ग्रीन कैंडल्स बनी है। और इसको यदि बिगनर ट्रेडर देखता है तो उसके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन आ सकते हैं। वो कभी बाई साइड में जाएगा, कभी सेल साइड में जाएगा। मतलब डिसीजन मार्केट की फ्लक्चुएशन के साथ में चेंज होते रहेंगे। लेकिन वही जब मैं इस चार्ट को दिखा रहा हूं तो यहां पर देखो, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नॉइज नहीं दिखेगा यहां पर। मतलब ये नॉइज को बिल्कुल कैंसिल कर देता है और सही डायरेक्शन आपको बताता है। यह सिर्फ आपको सिग्नल ही इस तरीके का नहीं देता और ना ही ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, और भी बहुत कुछ बता देता है। इस इंडिकेटर की यही खास बात है। अच्छा, मैं पूरा इंडिकेटर यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें लेके आता हूं। चाहे इंडिकेटर हो, चाहे स्ट्रेटेजी हो, आपकी ट्रेडिंग को आसान बनाने की ही मैं कोशिश करता हूं, और ये कोशिश जारी रहेगी जब तक कि आपकी ट्रेडिंग पूरी तरीके से सुधर नहीं जाती। तो अपने एक्सपीरियंस का भी इस्तेमाल करता हूं, उसका भी फायदा होता है, प्लस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करता हूं, जिसका फायदा आपको दिलाने की कोशिश करता हूं। जो नई चीजें हैं मार्केट में आती है, जो अच्छे से काम करती है, उसको आपके सामने लेके आता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो कहीं भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए नए व्यूवर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और जो हमारे पुराने व्यूवर हैं उनसे तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप इस वीडियो के ऊपर प्यार दिखाते हुए, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल के ऊपर लाइक कर सकते हो और कमेंट में अपनी राय दे सकते हो कि आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं यह आपकी ट्रेडिंग में मदद कर सकती है या नहीं कर सकती है, या हेल्पफुल है या नहीं है। मैं तो अपना पूरा बेस्ट देता हूं, बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन भी करता हूं और अच्छी चीजें आपके लिए लेकर। अच्छा, इस इंडिकेटर को हम लोग पूरे डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं, लगाने वाले हैं, इसमें क्या पोटेंशियल है और इसके सिग्नल को कैसे अटेंड कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में हम लोग समझेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देते हैं और फिर इस डिस्क्लेमर के बाद हम अपने मेन कंटेंट के ऊपर आते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वो केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले। तो चलो अब मेन कंटेंट पे आते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या क्या खासियत है, और पूरा लगाना भी यहाँ पर इसको सिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखो, राइट साइड कॉर्नर में एक पैनल दिया हुआ है। इस पैनल पे खास नजर रखना। अगर इसको पढ़ ना सको तो कम से कम इतना तो देखो यहाँ पर आके कि बहुत सारे इंडिकेटर्स को एक साथ में जज करके सिग्नल निकालता है, और बहुत सारे मल्टी टाइम फ्रेम से भी ये सिग्नल को फाइंड आउट करके एक सिग्नल बताता है कि पहली बात कि सिग्नल तो बताता ही, ट्रेंड भी बताता है। स्ट्रेंथ कौन से साइड में आप जाओगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है इंडिकेटर। ये पैनल दे रखा है। ये पैनल की बहुत बड़ी खास बात है। जरा इस पैनल को समझा लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, लगाना भी सिखाते हैं आपको, और इसका सेटिंग भी पूरा हम आप लोगों को बताएंगे। वीडियो को बिना फास्ट फॉरवर्ड किए और बिना स्किप किए थोड़ा इत्मीनान से देख लो। इस वीडियो में बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए हो सकती है। सो यहां पर देखो, वोलाटिलिटी ये पहली बात की बता देता है। एकदम पहले नंबर पे वोलाटिलिटी बता देता है कि वोलाटिलिटी आज के डेट में कितनी है। तो यहाँ पर 48% वोलाटिलिटी दिखा रहा है। मतलब कि आज इसके हिसाब से बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी नहीं है। स्टेबल मार्केट आपके फेवर में चल सकता है, ये सुबह से बता रहा है। और देखो, स्टेबल मार्केट भले गिरा है तो गिरते ही चला गया है, और थोड़ा ऊपर जा रहा है तो ऊपर चलते जा रहा है। मतलब ये कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है इसके हिसाब से। दूसरी चीज यहाँ पर देखो, एक चीज और बता रहे हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम
मतलब एवरेज से थोड़ा अच्छा बता रहा है यहाँ पर, मतलब आपके फेवर में मार्केट चलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। वी वेब बता रहा है कि मार्केट गिरेगा, दूसरा एमएससीडी भी बता रहा है मार्केट गिरेगा, स्टोकेस्टिक भी यहाँ पर बता रहा है मार्केट गिरेगा, आरएसआई भी बता रहा है मार्केट गिरेगा। मतलब इसके हिसाब से सारे जो लीडिंग इंडिकेटर हैं जो अच्छे ट्रेंड को बता सकते हैं वो लोग बता रहे हैं कि मार्केट गिरेगा। सारा डॉटेड को देखो, ये डॉटेड रेड है, मतलब मार्केट ऐसे भी आप समझो ये बता रहा है कि गिरावट के साइड में आएगा। अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर के टाइम से भी कैलकुलेट करके दे रहा है आपको, और इसमें सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लास्ट टाइम में बताया है कि थोड़ा सा मार्केट बुल हो गया, मतलब ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। बाकी बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब 5 मिनट के ऊपर जो भी टाइम फ्रेम है उसके ऊपर ये बता रहा है कि मार्केट गिरेगा। अच्छा, रेंज यहां पर बता देता है, रेंज भी आपका गिरावट के साइड में ही दिखा रहा है, और जो पिछला दिन का रेंज है वो भी बताता है, और आज का जो रेंज है वो भी ये बता देता है। मतलब बहुत कुछ तो इस पैनल में पहले आपको बता रहा है कि आपका जो ट्रेड होने वाला है वो कितना पोटेंशियल रखता है आपके फेवर में, पैनल भी बताता है। मतलब ये मत समझो कि ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हो ये सिर्फ इंडिकेटर ही आपको गाइड करेगा, आपको ये इंडिकेटर तो गाइड करेगा ही करेगा कि कहां से आपको इंटर करना है, लेकिन ज्यादातर आपको किस साइड में जाना है। मतलब बहुत सारे सिग्नल आपको इसमें ऐसे भी दिख रहे होंगे कि वो थोड़े से चले हैं, ज्यादा नहीं चले हैं, और बहुत सारे सिग्नल देख रहे हो कि बड़े बड़े गिरावट दिखा रहे हैं। जैसे यहां पर मैं आपको दिखा दूं, यहां पर एक जो गिरावट हुई है, बड़ी सी गिरावट हुई है, तो हम इसके लिए श्योर हो जाते यदि यह इंडिकेटर लगा के रखते तब, क्योंकि इसमें सारे लीडिंग इंडिकेटर जो है और जो लैगिंग इंडिकेटर भी कुछ इसमें है, वो सारे इंडिकेटर पहली बात कि गिरावट को दर्शा रहे हैं कि मतलब मार्केट गिरेगा। और दूसरा बात, इसने मल्टी टाइम फ्रेम दे रखा है, 1 मिनट से लेके 1 आवर के बीच में इसने दिखा रहा है कि ये सारे इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं। तो इसमें लास्ट टाइम पे सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही इसने बताया था कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो गया, अदरवाइज सारे गिरावट में ही आ रहा है। तो कहने का मतलब है यदि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां पर एक सिग्नल बना है, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा उसको ध्यान से देखो तब आपको समझ में आएगा मैं इतना क्यों ये सारी चीजें समझा रहा हूं। यहां पर ये जो लास्ट वाला सिग्नल बना है, हम लोग इस सिग्नल को अवॉइड कर सकते थे, इसलिए कि यहां पर जितने इंडिकेटर हैं, जितने टाइम फ्रेम है, सभी जगह पे मार्केट यह दिखा रहा है कि वो गिरने वाला है। तो ऐसे जगह पे हम इग्नोर कर सकते हैं जो बाई के सिग्नल आ रहे हैं, इसीलिए पैनल बनाया गया है। क्योंकि इंडिकेटर को आप फॉलो कर रहे हो तो इसमें बाई भी आएंगे, मार्केट सेल भी देगा इस इंडिकेटर के ऊपर, लेकिन किसको अवॉइड करना है और किस पे काम करना है, थोड़ा इस पैनल को ध्यान में रखोगे तो आपको पता चलेगा, इसलिए इस पैनल को मैंने एक्सप्लेन किया। अब चलो इस इंडिकेटर को लगाना हम सीखते हैं, कैसे हम इस इंडिकेटर को लगा सकते हैं और इस इंडिकेटर का क्या नाम है, वह सारी चीजें हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। अब जो है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इसकी सेटिंग भी हम इसी जगह पे बताएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी का सिंपल चार्ट दिखा रहा है, ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट है। अब ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में यहाँ चले जाना, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर सेक्शन देख रहे हो, मैंने इसको क्लिक किया, आप भी इसको क्लिक कर लेना। अच्छा, यहाँ पर सर्च करना यूटी बोट, यूटी बोट। जैसे ही आप यूटी बोट सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके से बहुत सारे इंडिकेटर आपको दिखाने लगेगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर यूटी बोट का ये जो यूटी बोट लाइन रेंज कैंडल्स दिखा रहा है, देखो जिसपे मैंने कर्सर रखा है, इसी को आप लोगों को सेलेक्ट करना है। इस पे देख सकते हो इसको 2.2 के लोगों ने अप्लाई कर रखा है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं। तो अब इसको आप अप्लाई कर देना। अब जैसे ही मैंने इस पे अप्लाई किया, आप यहाँ पर देख सकते हो चार्ट कितना अभी गंदा दिख रहा है, बहुत गंदा दिख रहा है। तो यह इसलिए है क्योंकि इस पे डबल चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। पहली बात यूटी बोर्ड का भी चार्ट दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो इंडेक्स का चार्ट है वो भी चार्ट इसी के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इसको हटाने के लिए और इसको साफ सुथरा करने का सबसे बेहतर उपाय है कि यहाँ पर देख सकते हो जहां इंडेक्स लिख के आ रहा है, उस इंडेक्स को एक बार क्लिक करो, जहां पे 3 डॉट है, उन 3 डॉट्स को क्लिक करने के बाद जो इंडेक्स का चार्ट है उसको हाइड कर देना होता है। तो यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर हाइड का ऑप्शन आ गया, इसको हम हाइड कर देंगे। तो जैसे ही मैंने हाइड किया तो चार्ट कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखने लगेगा।
अब इसमें कोई भी आपको चीज जो है कि एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है, पूरा सेटअप यहाँ पर लग चुका है। लेकिन इसकी सेटिंग में थोड़ी सी बदलाव करनी जरूरी है। यदि हम उस सेटिंग में थोड़ा सा बदलाव कर देंगे तो और भी अच्छा जो है कि रिजल्ट अपने को इंट्राडे के लिए मिल सकता है। तो पूरा सेटिंग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस यहां से अब बिल्कुल भी स्किप मत करना और ना ही फास्ट फॉरवर्ड करना, नहीं तो सेटिंग गड़बड़ करोगे तो फिर रिजल्ट भी आपका गड़बड़ ही मिलेगा। और अभी तक सब्सक्राइब करना भूले हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा चलो अब लेके चलता हूं मैं इसकी सेटिंग पे। अब यहां पर देख सकते हो सेटिंग का पूरा पैनल ओपन हो चुका है। अब मैं इस पैनल पे आपको सेटिंग बताता हूं, उस सेटिंग को आप लोग नोट कर लेना और जब भी इस इंडिकेटर को लगाना उस सेटिंग को अप्लाई करना, उसके बाद इसका रिजल्ट आपको हाई मिलने वाला है। इस इंडिकेटर की सेटिंग को मैंने पहले से ही सेव कर रखा है। अब उसके पैनल को मैं ओपन करूंगा और सेटिंग जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आप लोग नोट करके रख लेना और फिर इसको जब लगाना तो सेम इसी तरीके से अप्लाई करना जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब यहां पर देखो जो मैंने पहले से सेटिंग कर रखी है वह यहाँ पर आपके सामने विजिबल हो रही है। यह 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेड करने के लिए यह सेटिंग है। इसी सेटिंग को इस इंडिकेटर पे अप्लाई करने से बेहतर रिजल्ट मिलता है। जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे वैसे नोट कर लो और फिर जाके इसको अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करना और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के देख लेना कि इसके जो सिग्नल बन रहे हैं उसमें कितने स्ट्रेंथ आ रहा है। अभी यहाँ पर कुछ सिग्नल मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो बाई सेंसिटिविटी को मैंने इसका मल्टीप्लायर है उसको 2.3 ही रखा है, हालांकि इसका जो बाई डिफॉल्ट सेटिंग है वो अलग है। अच्छा बाई एटीआर पीरियड को यहां पर मैंने 3 रखा है। दूसरे वाले कॉलम को आप ध्यान से देखो, इनपुट्स ऐसे ही रखने हैं आप लोगों को भी। सेल सेंसिटिविटी मल्टीप्लायर को 2.5 मैंने कर दिया है। इसका भी सेटिंग मैंने चेंज किया है इस इंडिकेटर पे, तो ये सेटिंग नोट कर लेना, ये तीसरे नंबर की सेटिंग है। सेल एटीआर पीरियड को मैंने 1 रखा है, तो चौथे नंबर का एक कॉलम है इसमें 1 डालना। अब देखो यहां पर नीचे आओगे तो सिग्नल स्मूथिंग दे रहा है, इसका भी सेटिंग मैंने चेंज कर दिया है, इसका 8 रखा है हमने। और यहां पर देखो और नीचे आओगे तो आपको दिखेगा लीनियर रिग्रेशन लेंथ। लीनियर रिग्रेशन लेंथ में हमने 10 रखा है और ये बाय डिफॉल्ट 10 ही आता है, तो इसको 10 हमने छोड़ दिया है, इसी पे रिजल्ट सही मिलता है। दूसरा लॉन्गिविटी लेंथ को हमने 6 रखा, आपको भी इसमें 6 ही रखना है क्योंकि ये 6 पे काम करता है। इसमें भी सेटिंग को चेंज किया गया है, मतलब इसका बाय डिफॉल्ट कुछ अलग था, इसको सेटिंग में चेंज करके 6 रख दिया गया है। और लेवल ऑफसेट बार को मैंने 10 रखा है, आपको भी 10 ही रखना है, ये बाय डिफॉल्ट 10 ही होता है। तो इतने सेटिंग को आपको याद रख लेना है। नीचे यहाँ पर ज्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, जैसा है वैसा ही हमने छोड़ दिया है। यहां पर बस एक चीज को याद रखना ना, यहां पर पैनल वर्टिकल पैडिंग को 0.2 ही रखना, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। तो आप लोगों ने देखा कि पूरा सेटिंग हमने जो इंपॉर्टेंट था इसका इनपुट, वो इनपुट हमने बता दिया है। यही इनपुट और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में लगाओगे तो कलर वगैरह आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपके चार्ट पे सेम टू सेम जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ वही चीज आपको दिखेगा। तो मैं इसको सिंपल ओके कर देता हूँ और आपको सेटिंग हमने बता दिया है। इसको चाहिए तो नहीं समझ में आया हो तो रिवर्स करके भी एक बार वीडियो को देख लेना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके सिग्नल जो बनते हैं वो कैसे चलते हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूं चार्ट को और आपको दिखाता हूं कि इसके सिग्नल्स में कितने स्ट्रेंथ है। अब देखो यहाँ पर एक बाई का सिग्नल बना है, ये चला है। यहाँ पर सेल का सिग्नल बना है, वो भी थोड़ा सा चला है, लेकिन अगर आप इस पैनल को देखते तो इस सेल के सिग्नल को आप अटेंड नहीं करते, क्योंकि स्ट्रेंथ जैसे जैसे मार्केट का मजबूत होते जाता है वैसे वैसे इसके सिग्नल को जो अवॉइड करने वाला है उसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन फिर भी चलो अगर गलती भी होती है तो भी कोई इशू नहीं है, आप सही से ट्रेड कर पाओगे, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अच्छा थोड़ा मैं चार्ट को पीछे करता हूं। अब यहाँ पर मैं चार्ट को पीछे करता हूं और इसके सिग्नल्स को देखिए, जो सिग्नल बन रहे हैं इंट्राडे में वो किस तरीके से चल रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा नॉइज इसमें आपको देखने नहीं मिलेगा, विदाउट नॉइज आपको ये सिग्नल प्रोवाइड करता है। और नीचे सपोर्ट भी दे रखा है, ग्रीन कलर का जो लाइन है ना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बता रहा है। ऊपर ये जो रेड कलर का लाइन दिखा रहा है ना ये रेजिस्टेंस बता रहे हैं, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताता है। और यहाँ पर देखो जैसे बाई बना, यहाँ पर बाई के साइड में ही चलते जा रहा है मार्केट, मतलब ऊपर ही चलते जा रहा है। साथ में इस पैनल को ध्यान रखोगे तो छोटे मोटे सिग्नल को इग्नोर कर पाओगे, मतलब हमको कौन सा सिग्नल पकड़ना है कौन सा नहीं पकड़ना है इस पैनल से पता चलता है। जो
हल्का ब्राउन कलर में पैनल दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो राइट साइड कॉर्नर में पैनल है, ये पैनल जैसा बताएगा वैसे ही जाना है। पैनल क्या बताएगा, मतलब ट्रेंड, ट्रेंड कौन सा चल रहा है और सारे इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं, वो इंडिकेटर के हिसाब से जो भी एक जजमेंट निकलता है। मतलब अगर मार्केट गिरने वाली है तो पैनल बताता है कि मार्केट गिरेगी, तो हमको उसी के फेवर का सारा ट्रेड करना है, उसके अगेंस्ट का ट्रेड हमको अवॉइड करना है। मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट में जो सिग्नल बनेगा उसको हम अवॉइड करेंगे, इसके फेवर में चलने वाले ट्रेड को हम लोग एंट्री लगाएंगे। मतलब हम जो भी ट्रेड करना होगा उसके फेवर में ही ट्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ये इंडिकेटर काम करता है। इस इंडिकेटर का रिजल्ट आपको मतलब सरप्राइज कर देगा यदि लाइव मार्केट में आप इसको देखते हो तो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमको भी इससे मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के मोटिवेशन की वजह से हम अच्छी चीजें ला पाते हैं। मतलब ढूंढते रहते हैं कि ऐसी कोई चीज बताई जाए अपने व्यूवर्स को जिससे उनका ये फायदा हो कि वो इजी तरीके से ट्रेड कर पाए, उनको ज्यादा माइंड ना लगाना पड़े मार्केट में। इसलिए सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं। यहाँ पर देखो कितने कम सिग्नल बन रहे हैं। पहली बात, जो अदर इंडिकेटर होते हैं बहुत ज्यादा सिग्नल देते हैं और बहुत नॉइजी सिग्नल देते हैं, इसमें सिग्नल फिल्टर होके आ रहा है, इसलिए जो सिग्नल बन रहे हैं पहली बात कि कम बन रहे हैं और जो सिग्नल बन रहे हैं वो चल रहे हैं। कहीं भी देख लेना पीछे जाके, इसको आप भी जब लगाना तो इसको चेक कर लेना, आपको लगेगा कि हाँ कोई कमाल की चीज आपको मिली है और इसके थ्रू आप ट्रेंड समझ सकते हो, सिग्नल समझ सकते हो। थोड़ा बहुत गलती भी होगा तो गलती आपका चल सकता है, इस इंडिकेटर में वो पोटेंशियल है। सो फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को दमदार लगा होगा, मजेदार लगा होगा, आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अब जो है कि आप कमेंट भी करके बताएंगे कि यह वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है या नहीं है, या यह वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।